करेक्ट। तो आज के नो योर कैंडिडेट के एपिसोड में हमारे साथ हैं सात्विक शर्मा, जो LC2 से सेक्रेटरी पद पर अपनी पुरजोर दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं सात्विक शर्मा के बारे में। तो मेरा पहला सवाल है सात्विक जी कि आपका पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुआ और आपका जन्म स्थान कहाँ है, थोड़ा पहले लोगों को बताने का कष्ट करें। देखिए, मेरा जन्म हुआ है कानपुर उत्तर प्रदेश में। मेरी शुरुआती पढ़ाई भी वहीं पर हुई। मेरा ग्रेजुएशन भी कानपुर यूनिवर्सिटी से पूरा हुआ और उसके बाद आज मैं LLB की पढ़ाई लॉ सेंटर 2 दिल्ली विश्वविद्यालय से कर रहा हूँ। मेरा अगला सवाल है कि आपने कभी छात्र राजनीति की है या पहली बार कर रहे हैं, उसके बारे में बताएं। और छात्र का राजनीति से कैसा रिश्ता होना चाहिए उसके बारे में बताएं। देखिए, छात्र राजनीति, चूँकि जब मैं छात्र जीवन में ग्रेजुएशन में आया कानपुर विश्वविद्यालय में, तो वहाँ पे छात्र संघ के चुनाव बंद कर दिए गए थे, मगर छात्र राजनीति में मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा। दूसरी सबसे बड़ी बात है, प्रत्येक छात्र का राजनीति से बहुत ही सीधा संबंध होता है, क्योंकि किसी भी देश की राजनीति जो होती है वो छात्रों के द्वारा ही चलाई जाती है, क्योंकि जो छात्र हैं वही आने वाले समय में देश के नेतृत्वकर्ता बनते हैं, देश को आगे ले जाते हैं। इसीलिए छात्रों का राजनीति में एक डायरेक्ट संबंध होता है और हमें छात्र राजनीति को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। तो आपने सेक्रेटरी पद को चुना है, और भी बहुत सारे पद हैं जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ज्वाइंट सेक्रेटरी और CC। तो आपने उन पदों को नहीं चूज करके सेक्रेटरी को चूज किया, कुछ तो कारण होगी, क्या कारण है वो बताएं। देखिए, सेक्रेटरी के पद को चूज करने का कोई बहुत विशेष कारण नहीं है। सेक्रेटरी के पद पर कुछ कार्यभार होते हैं जिनके लिए शायद मैं अपने आप को उपयुक्त समझता हूँ कि मैं उन कार्यों को बहुत बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने सेक्रेटरी का पद चुना और कोई विशेष कारण नहीं है। तो 2015 से यहाँ पे उमंग भवन में बिल्डिंग चल रहा है जैसा कि आपको मालूम होगा, और 4 साल के बाद अभी इलेक्शन हो रही है। तो प्रेशर ग्रुप होना ज़रूरत है जो नहीं था, तो किस प्रकार से आपने प्लान किया है कि चीज़ें मैनिफेस्ट आपके क्या क्या हैं और किस प्रकार से करेंगे, उसके बारे में लोगों को बताएं। देखिए, जैसा कि आपने बताया 2015 में उमंग भवन यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ। हमारे मैनिफेस्टो में हमने सबसे पहला मुद्दा प्लेसमेंट सेल का उठाया था, जो कि आज की तारीख में हर कैंडिडेट का एक कॉमन मुद्दा बन चुका है। बहुत अच्छी बात है। उसी से रिलेटेड मैंने एक फैक्ट भी बताया था कि हमारे 2015 से उमंग भवन में जब से LC2 की बिल्डिंग शिफ्ट हुई है, तब से अभी तक यहाँ पर कोई एलुमनाई मीट नहीं हुआ है। हमारी मूड कोर्ट सोसाइटी में कई सारी समस्याएं हैं, उसके क्रियान्वयन में कई सारी समस्याएं हैं, जैसे प्रेशर इंडक्शन मूट हमारे यहाँ नहीं होता, जो कि फ्रेशर्स के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। हमारे यहाँ एक रेगुलर मूटिंग सेशंस नहीं होते। हमारे पास में जो हमारी सिलेबस कटिंग होती है उसका कोई सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन नहीं आता। हम प्रोफेशनल कोर्स में होने के बावजूद भी हमारे पास में मॉडल आंसर्स नहीं है लॉ से रिलेटेड। साथ ही साथ जब बात आती है डिबेटिंग सोसाइटीज़ की, जब बात आती है अदर सोसाइटीज़ की, तो फिर उनके काम करने के तरीके पे कई बार लगातार प्रश्न उठते रहते हैं और उनके क्रियान्वयन में भी लगातार ढिलाई बढ़ती जाती है। ये हमारे सबसे मुख्य मुद्दे हैं। इनमें सुधार करना ही हमारा सबसे पहला काम होगा यदि आप हमें यूनियन में लाते हैं। मेरा अगला सवाल है कि आंसर चेकिंग को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों में खलबली मची हुई है। कॉपी पता नहीं कैसे चेक करते हैं, 0 नंबर 1 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बैठा देते हैं बिना चेक किए, बिना कट किए हुए, और कंप्लेन करने पर भी वो लोग बस रीटोटल करते हैं, रीवॉल्यूशन नहीं करते हैं, उसमें नहीं है। और दूसरा सवाल है कि फ़ी जो है वो काफ़ी अधिक मात्रा में 20% इतना ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया बिना कोई नोटिस दिए हुए। तो इस पर आपका क्या टेक है, कैसे इसको आप टैकल करेंगे? देखिए, आंसर चेकिंग के मसले पे मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने भी इस मुद्दे को उठाया था और मैंने ये कहा था कि जैसे हमसे जनरली हमारे टीचर्स एक फॉर्मेट में आंसर मांगते हैं कि पहले आप फैक्ट्स रखिए, उसके बाद में आप सेक्शंस रखिए और उसके बाद में आप सेक्शंस को एलैबोरेट करने के बाद फिर उसके बाद में आप केसेस बनाइए और केसेस के बाद उसका रीज़न और डिसीजन दीजिए। अब जब हमसे स्टेप वाइज आंसर मांगा जा रहा है तो उसकी स्टेप मार्किंग होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पेपर में लास्ट आंसर तक पहुँचते पहुँचते हम पूरा आंसर लिख नहीं पाते हैं। तो ये हमारी डिमांड है, ये हमारी मांग है कि पेपर जो आंसर चेकिंग की स्कीम है, एक रेगुलर स्कीम है, वो हमारे सामने रखी जाए, स्टेप मार्किंग की जाए या फिर स्टेप रेंजिंग की जाए, कुछ भी किया जाए, मगर जो भी हो एक प्रॉपर स्कीम हमारे सामने रखी जाए। और फी हाइक के बारे में क्या? फी हाइक के बारे में हमारा कहना ये है कि देखिए, यूनिवर्सिटी के क्रियान्वयन के लिए कई बार मैनेजमेंट को कुछ फीस का, चूँकि महंगाई लगातार बढ़ रही है, फी हाइक करनी पड़ती है, लेकिन
20% का हाइक ये किसी भी तरीके से सामान्य नहीं है और इस पर यूनिवर्सिटी प्रशासन को एक बार सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का बच्चा पढ़ता है और प्रत्येक वर्ग के बच्चे के पढ़ने के कारण सबकी अपने अपने संसाधन होते हैं, अपने अपने धन संसाधन है। इसीलिए हम इस फी हाइक में एक बार फिर से यूनिवर्सिटी द्वारा ध्यान दिए जाने की डिमांड रखते हैं, ध्यान दिए जाने की पेशकश करते हैं। मेरा आखिरी सवाल है कि आप ही को जनता क्यों चुने इस सेक्रेटरी पद के लिए, आप बताने का कष्ट करें। देखिए, इस बात का जवाब तो जनता को 18 तारीख को मिल चुका है। जब हमने सेक्रेटरी पद की डिबेट बुलाई और उसमें बाकी के जो 3 कैंडिडेट्स थे वो पूरी तरीके से नदारद रहे, इसी दिन से जनता को इस बात का जवाब मिल गया कि सेक्रेटरी पद के उम्मीदवार के लिए सात्विक शर्मा से बेहतर कोई नहीं है। ऐसा शायद मुझे अपनी ज़बान से नहीं कहना चाहिए, मगर जो भी था वो जनता के सामने था। बाकी तीनों उम्मीदवारों ने कोई सॉल्यूशन तो देना दूर की बात है, उन्होंने मुद्दों पे बात करना जनता के सामने उचित नहीं समझा। वो उसी समय मुख्य भवन में थे, उस वक्त उपस्थित थे, बट फिर भी वो नहीं है। तो इसलिए मैं अपने आप को बेहतर इस पद के लिए इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैंने शुरुआत से लेकर अभी तक मुद्दों पर बात करी, वो मुद्दे लोगों ने कॉपी किए, वो कॉमन मुद्दे बने, अच्छी बात है, लेकिन उन मुद्दों के सल्यूशन लोगों के पास नहीं है। मेरे पास सल्यूशन है, मेरे पास ब्लूप्रिंट है। मुझे पता है कि यूनियन में आने के बाद से अगले दिन से मुझे कैसे काम करना है, क्या काम करना है। इसलिए मैं यूनियन में सेक्रेटरी पद के लिए अपने आप को उपयुक्त मानता हूँ और आप सभी से उम्मीद करता हूँ, आप सभी से अपील करता हूँ कि कल की तारीख में 22 तारीख को सुबह 8:30 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में वोटिंग करने आए और बैलेट नंबर 3 सात्विक शर्मा फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी का बटन दबाकर या फिर बैलेट भरकर उसे सबमिट करें और मुझे सेक्रेटरी के पद पर विजयी बनाएं। धन्यवाद। ये थे सात्विक शर्मा जो इस बार कॉन्टेस्ट कर रहे हैं सेक्रेटरी के लिए LC2 से। तो आप सोच विचार कर समझकर सभी लोगों के बारे में जानकर उपयुक्त व्यक्ति को लाएं और भारी से भारी वोटों से विजयी बनाएं। जो आपको वोट लगे उसी को वोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।